एक ब्राह्मण को एक दिन दान में एक बकरी मिली। वह बकरी को कंधे पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में तीन धूर्त मतलब ठग, तीन धूर्त ने उस ब्राह्मण को बकरी ले जाते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह तीनों काफी भूखे थे। अच्छी मोटी ताजी बकरी है, एक ने कहा। हाँ, दूसरा बोला, यह हम तीनों को भोजन के लिए काफ़ी होगी, लेकिन हमें बकरी मिले कैसे? इतने में तीसरा ठग बोल उठा, सुनो, मैंने एक तरकीब सोचा है। उसने दोनों को कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा। उसकी बात सुनकर वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर तीनों वहाँ से जल्दी जल्दी इधर उधर चले गए। ब्राह्मण अपनी धुन में गाना गाते हुए चला जा रहा था। अचानक एक ठग उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बड़ी नम्रता से बोला, हे धर्मात्मा, आप कुत्ते को कंधे पर क्यों उठाए हुए हैं? मुझे तो आपको कुत्ता ले जाते देखकर आश्चर्य हो रहा है। भला आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? इससे तो आपकी बदनामी ही होगी। कुत्ता? ब्राह्मण ने चौंक कर कहा, तुम क्या बकते हो? अंधे तो नहीं हो? यह तो बकरी है, बकरी, जो मुझे अभी अभी दान में मिली है। मुझ पर गुस्सा मत होइए महाराज, ठग ने शांत आवाज में कहा। मैं तो वही कह रहा हूं जो मुझे दिखाई देता है, लेकिन मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठग वहाँ से चला गया। ब्राह्मण गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। दूसरे ठग ने पहले बकरी की ओर देखा और फिर ब्राह्मण की ओर देखने लगा। उसने दुख भरी आवाज में कहा, हे महात्मा, आपको अपने कंधे पर मरा हुआ बछड़ा नहीं उठाना चाहिए। आप तो जानते हैं कि ब्राह्मण के लिए मरा हुआ जानवर उठाना बड़ी लज्जा की बात है। मरा हुआ जानवर? मरा हुआ बछड़ा? ब्राह्मण ने बौखला कर कहा, क्या बकते हो जी? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम देखकर भी यह नहीं जान सकते कि यह जिंदा जानवर है? यह तो बकरी का बच्चा है जो मुझे अभी अभी दान में मिली है। ठग ने बड़ा नम्रता से उत्तर दिया, कृपा कर मुझ पर गुस्सा मत होइए महाराज। आपकी इच्छा है, चाहे मरा हुआ बछड़ा उठाएं या जिंदा, मुझे क्या। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, जैसा जी चाहे कीजिए। ब्राह्मण आगे बढ़ा। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगी थी। वह बार बार बकरी को देखता, क्या यह सचमुच बकरी ही है? लेकिन जल्दी ही उसे तीसरा ठग मिला। तीसरे ठग ने कहा, क्षमा कीजिए श्रीमान, मैं यह बात आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ कि जो कुछ आप कर रहे हैं वह एक ब्राह्मण के लिए बहुत शर्म की बात है। शर्म? ब्राह्मण ने बिगड़ कर पूछा, कैसी शर्म? आप जैसे महात्मा को एक गधा ढोना शोभा नहीं देता। श्रीमान, ब्राह्मण को तो ऐसा अपवित्र पशु को छूना भी नहीं चाहिए। यह बात तो आपको स्वयं ही पता होना चाहिए। इससे पहले कि कोई और देखे, आप इसे उतार कर नीचे रख दीजिए। ब्राह्मण बड़ा हैरान हुआ। वह इतना परेशान हुआ कि उससे गुस्सा भी नहीं आया। यह तीसरा व्यक्ति था जो यही बात कह रहा था। प्रत्येक को वह बकरी कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी। पहले कुत्ता, फिर मरा हुआ बछड़ा और अब एक गधा। तो क्या यह बकरी है या कोई प्रेत पिशाचनी है जो जरा देर बाद ही अपने रूप बदल लेती है? शायद इन लोगों को कहना ठीक ही हो। ब्राह्मण ने भयभीत होकर बकरी को नीचे फेंका और तेजी से भागना शुरू कर दिया। जितना उसमें ताकत था वह उतना ताकत लगा करके भाग रहा था।
ठगों की योजना सफल हो गई थी। तीसरे ठग ने जल्दी से बकरी को उठाया और अपने मित्रों के पास पहुंचा। वे सब अपनी योजना को सफलता पर बहुत खुश हो रहे थे और मजे से शानदार पार्टी चलाया। इस तरह से ब्राह्मण को वो तीनों मिलकर ठग दिया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।